अभी हम नया रायपुर के तूता में हैं, जहां भारी संख्या में जो रसोइया संगठन थे वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जो की गई है वो कम संख्या में नहीं है, क्योंकि बड़ी उग्र आंदोलन इनके द्वारा लगभग किया गया है। बहुत सारे लोग आए हैं। 19वां दिन तक हम लोग बैठे हैं भूखे प्यास से। आज तक शासन प्रशासन के किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या मंत्री किसी के साथ हम लोगों का चर्चा नहीं हुआ। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये भी बोला गया था कि हमारा सरकार यदि छत्तीसगढ़ में बनता है तो मैं आप लोगों को प्रतिदिन का 200 रुपया देने का मैं वादा करता हूँ। हमारा विशेष मांग जो खुद के मुंह से बोले हैं वही दे दें, हम उतने में हम भी खुश रहेंगे। मांग यही है कि जो कलेक्टर दर मांगा जा रहा था वो अगर संभव नहीं हो पाता है तो 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो बात पहले हुई थी बताई जा रही है उस पर निर्णय ले लिया जाए। कम से कम शांतिपूर्वक इतने दिन के बाद भी नहीं करेगी तो निश्चित है कि हम लोग यहाँ मर मिटने के लिए भी रसोई संघ तैयार है। आज पूरे प्रदेश के 87,000 रसोइया जाग चुके हैं, उठ चुके हैं अपने अधिकार को मांगने के लिए। 3-4 दिन के बाद में पूरा प्रदेश से बुलाएंगे। इससे बहुत बड़े विशाल धरना प्रदर्शन हम यहाँ नहीं करेंगे, सीधा रायपुर के राजधानी घड़ी चौक पे हम लोग जाकर बैठ जाएंगे। आप देख सकते हैं संख्या लगभग 25 से 30 हज़ार की संख्या बता रहे हैं। अगर ये आंदोलन शहर के भीतर होता है और इससे ज़्यादा संख्या में होता है और उग्र रूप से होता है तो बहुत ही बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए हो जाएगी। अभी हम नया रायपुर के तूता में हैं, जहां भारी संख्या में जो रसोइया संगठन थे वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनके जब निर्णय उनके हित में नहीं आया तो अचानक से एक रैली का आयोजन उनके द्वारा किया गया है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है उस रैली को रोकने के लिए, और यहीं से जो रेलवे क्रॉसिंग है वहीं से इस रैली को मोड़ दिया जा रहा है, उससे आगे नहीं दिया जा रहा है। तो फिर ये रैली मुड़ चुकी है और देख सकते हैं आप कि कितनी बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, जो रसोइया संगठन के जो कर्मचारी हैं, जो रसोइये हैं, वो सभी लगे हुए हैं। और लगातार बहुत दिनों से प्रदर्शन जारी था, लेकिन जब प्रदर्शन के बाद भी कोई निर्णय नहीं आया तो ये रैली सामने लाई गई है। अब देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो पुलिस बल भी तैनात है यहाँ। जो पुलिस बल है वो पूरे पुलिस के जवान है, CRPF के भी जवान यहाँ पर लगभग कुछ दिख रहे हैं। और इन सब के बीच ये बड़ी रैली का आयोजन रसोइया संगठन द्वारा किया गया है। आगे भी देख सकते हैं आप, जो तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें हमारे कैमरामैन जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो है ये रैली अभी आधी भी नहीं हुई है और पूरी तरीके से बहुत लंबी रैली है। लगभग 1 किलोमीटर तक लोगों की मतलब भीड़ है जो लगी हुई है। लगभग किलोमीटर भर लोग लाइन से खड़े हुए हैं, हज़ारों लोग यहाँ हैं और बहुत बड़ी संख्या में ये रैली का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आप देखिए इस प्रकार से। बस ये मांग यही है कि अंशकालीन को पूर्णकालीन किया जाए और जो वेतनमान है उसको बढ़ाया जाए, कलेक्टर दर दिया जाए। लगातार इसके लिए जो प्रदर्शन जारी था बहुत दिनों से, 29 तारीख से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। आप देख सकते हैं नारेबाजी किस तरह से हो रही है। ठीक है भैया, हम निकला था। और हमारे साथ अभी जो रसोइया संगठन है उनके अध्यक्ष जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये जानते हैं कि इतनी बड़ी रैली का आयोजन क्यों किया गया है और अचानक से ये रैली जो है आपके जो निकाले गए वो क्यों निकाला गया है। जी देखो, हम लोगों ने यहाँ रायपुर तूता मैदान में लगातार हमने धरना प्रदर्शन किए हैं 3 सूत्री मांग को लेकर। आज हमारा 19वां दिन है। 19वां दिन तक हम लोग बैठे हैं भूखे प्यास से। आज तक शासन प्रशासन के किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या मंत्री किसी के साथ हम लोगों का चर्चा नहीं हुआ, ना अभी तक हमारे बात को सरकार तक पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं किया, ना सरकार भी सुन नहीं रही है। सुन तो रही है, जान तो रही है, लेकिन हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथ में चर्चा करने को तैयार नहीं है। इसलिए आज पूरे प्रदेश के रसोइया आज हमारी जनसंख्या का शक्ति प्रदर्शन करने के लिए ये रैली हम लोग निकाले थे। हम लोगों ने आज CM हाउस घेराव का कार्यक्रम तय किए थे, लेकिन यहाँ सामने में बैरिकेड पर यहाँ हमारे धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दिया और मांग पत्र को लेने के लिए यहाँ अभनपुर तहसीलदार जी ने मांग पत्र लिया। हम उनसे तहसीलदार से जी मैं निवेदन किया कि हम कितने बार मांग पत्र सौंपेंगे, आज सौंपेंगे, कल सौंपेंगे, होना जाना कुछ नहीं है। इसलिए
जो बड़ा अधिकारी आए हमारे बीच में और हमारी मांग पत्र को ले और तुरंत ही हम लोगों का जो प्रतिनिधि मंडल को सीएम साहब से चर्चा कराए, ये निवेदन किया था। लेकिन तहसीलदार बार बार मना किया कि हम जो बड़ा अधिकारी है वो आज यहाँ पर नहीं है, कहीं बाहर गया है, तो उनसे हमारी चर्चा नहीं हो पाता है। लेकिन मैं शासन से निवेदन करता हूँ कि आप लोगों की बात को मैं शासन प्रशासन तक पहुँचाऊँगा, ऐसे तहसीलदार जी ने बोला है। लेकिन आज हम लोगों ने, आप देख रहे हैं यहाँ लाखों की जनसंख्या में यहाँ धरना प्रदर्शन किया है और सभी आदमी उग्र हैं। यदि हमारी मांग एक सप्ताह के अंदर नहीं होता तो इससे बहुत बड़े विशाल धरना प्रदर्शन हम यहाँ नहीं करेंगे, सीधा रायपुर के राजधानी घड़ी चौक पे हम लोग जाकर बैठ जाएंगे। जब तक हमारी मांग पूर्ण नहीं होगा तब तक यहाँ से हम लोग हटने वाले नहीं हैं। ये हमारे संगठन का अंतिम निर्णय ले चुके हैं। अभी तो बैरिकेडिंग लगा दी गई है, लेकिन आप लोगों की कहाँ तक जाने की जो मंशा थी, क्योंकि बैरिकेडिंग लगने के बाद आप यहीं रुक गए हैं, यहाँ से आपको मोड़ना पड़ गया रैली, तो कहाँ तक जाने का? देखो, यहाँ से हम लोगों को जाने का मंशा था तो मंत्रालय सीएम हाउस, वहाँ हम लोग ने मुख्यमंत्री बंगला का निवास करने का हम लोगों ने घेराव करने का हम लोगों ने निर्णय लिया था। लेकिन बीच में बैरिकेड लगाकर पुलिस ने हमको रोक दिया। अब हम सोच रहे कि चल शांतिपूर्ण वार्ता हो जाए बोल के, लेकिन आज नहीं हो पाया। लेकिन हम सरकार के जो कर्मचारी है उनसे निवेदन किए हैं कि तत्काल हमको एक सप्ताह के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा प्रतिनिधिमंडल को चर्चा कराएं। यदि नहीं कराती है तो इससे बड़े विकराल रूप लेगी रसोईया संगठन। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आप बहुत लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, 29 तारीख से आप लगे हुए हैं, उसके बाद जब कोई निर्णय नहीं आया तो ये रैली से क्या नया हो जाएगा? इससे हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हमारी संगठन में कितना ताकत है। हमारी संगठन आप जाग चुके हैं, पहले जैसे संगठन नहीं है। पहले क्या है, टुकड़े टुकड़े में बटे थे, कहिए कि वहाँ प्रांत अध्यक्ष थे, मैं हूँ प्रदेश अध्यक्ष, वो है प्रदेश अध्यक्ष करके 2-4 रसोईया को लेकर आते थे, जिससे सरकार को प्रभावित नहीं पड़ता था रसोईया के बारे में। लेकिन आज पूरे प्रदेश के 87,000 रसोईया जाग चुके हैं, उठ चुके हैं अपने अधिकार को मांगने के लिए। तो उसको हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि रसोईया का संगठन वास्तव में ये है, कितने मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ में खड़ी है। आज इस संगठन के अलावा प्रदेश में ऐसा कोई संगठन नहीं है जितना आज आप चैनल में आप देख रहे हैं कि इतने बड़ी संख्या आज तक अभी छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। तो आज इतिहास हुआ है छत्तीसगढ़ में कि पहली बार इतना विशाल रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली के बाद अगर निर्णय नहीं आता है तो फिर आपने जैसे बताया कि उग्र आंदोलन करेंगे, तो ये उग्र आंदोलन जो आप उग्र रैली निकालेंगे वो किस तरह से प्लानिंग करेंगे? अब इसके बारे में संगठन निर्णय करेगी कि हमको उग्र आंदोलन की रूपरेखा क्या करना है, क्या है। हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जो संगठन में जो प्रतिनिधि मंडल है, इनके साथ हम सभी जिला वाले के साथ हम बैठ के चर्चा करेंगे, फिर अगला कदम हमको करना क्या है। तो जी लगातार यही है कि लगातार लगे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और यही चाह रहे हैं कि बस ये निर्णय आ जाए। अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद थे। इधर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में लगातार जो प्रदर्शन था वो हुआ, उसके बाद कितनी बड़ी संख्या में ये रैली निकली है। वहाँ जो प्रदर्शनकारी थे जितने भी, वो सभी जो प्रदर्शनकारी थे वो लगातार लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी जब निर्णय नहीं आया तो ये रैली, वही प्रदर्शनकारी है जो वहाँ बैठकर धरना दे रहे थे, वही अब रैली के रूप में यहाँ पर निकल चुके हैं। हमारे साथ रसोईया संगठन के कुछ और सदस्य मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार की उनकी रणनीति है। क्या कहना चाहेंगे कि ये रैली जो निकली है, लगभग कितने लोग सम्मिलित हैं और कैसे रैली का जो आयोजन आप लोगों ने किया है, कैसे इसका दिशा निर्देश किया गया है? देखिए सर, हमारा आज का रैली इसलिए निकाला गया है क्योंकि सरकार का नज़र में हमारा संख्या ही नहीं दिखता है। 2000-3000 के बीच तूता मैदान में बैठे हुए हैं और अपना मांग को मांग रहे हैं। ऐसा करके हम लोगों के कान में सुना ही आया, इसलिए हम लोग पूरे प्रदेश भर का रसोईया को आह्वान किए हैं और आज लगभग 20 से 25 हज़ार का रसोईया हमारे साथ एकत्रित हुए हैं और इस रैली में सभी अपना भाग ले रहे हैं। और हम लोगों का विशेष मांग ये है सर, जैसे हम लोग कलेक्टर दर बोलते हैं, कलेक्टर दर मांग नहीं दे रहे हैं, अच्छी बात है, हम मानते हैं कि कलेक्टर दर नहीं दे पाएंगे, सरकार के पास उतना बजट नहीं है। पर मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि हमारे माननीय श्री विष्णुदेव साहब मुख्यमंत्री जी के द्वारा चुनाव से पहले उनके द्वारा ये भी बोला गया था कि हमारा सरकार यदि छत्तीसगढ़ में बनता है तो मैं आप लोगों को प्रतिदिन का 200 रुपया देने का मैं वादा करता हूं। और उसका समर्थन हमारे पत्थलगांव विधायक माननीय श्रीमती गोमती साह जी भी उनका समर्थन किए थे। बाकी कलेक्टर दर नहीं देते हैं तो ना सही, लेकिन कम से कम अपने बोला हुआ वाणी का जो
बोले हैं 200 रुपया का वादा किए हैं उसको तो दे दे। मैं हमारे शायद सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारा जो मांग है कलेक्टर दर किसी का मांगना गलत शब्द नहीं है, हमारा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, हम मांग सकते हैं, लेकिन जो देना है वो दे। और हमारा विशेष मांग जो खुद के मुंह से बोले हैं वही दे दे, हम उतने में हम भी खुश रहेंगे। आपका कहना है कि कलेक्टर दर अगर नहीं दे पाते हैं तो 200 रुपये प्रति दिन के हिसाब से हमें जो वेतनमान है वो दे दें। जी जी वही दे दे। इसके बाद जो ये आंदोलन है वो रुक जाएगा और आप लोग शांति से अपने अपने घर चले जाएंगे। अपने अपने घर चले जाएंगे हम। तो मांग यही है कि जो कलेक्टर दर मांगा जा रहा था वो अगर संभव नहीं हो पाता है तो 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो बात पहले हुई थी बताई जा रही है उस पर निर्णय ले लिया जाए, कम से कम उस पर ही निर्णय ले लिया जाता है तो हम इस आंदोलन को रोक देंगे। ये कहना है यहाँ के जो सदस्य हैं, जो रसोइया संगठन के मुख्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह है, उनका कहना है। अब देख सकते हैं लेकिन उसके बावजूद इसी मांग को लेकर कितनी बड़ी संख्या में लगातार ये प्रदर्शन हो रहा है। और जो मांग है वो अब थोड़ी सी इन्होंने कम भी कर दी है कि पहले जो कलेक्टर दर मांगते थे 12,000 रुपये मांग रहे थे उसको अब थोड़ा सा कम भी कर दिया गया कि 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मांगा जा रहा है। इस प्रकार से सुरक्षाकर्मी मौजूद है, यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई है और बड़े बड़े वो जो सुरक्षाकर्मियों के वाहन है वो भी यहाँ खड़े हुए हैं और लाठी डंडे लेकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सुरक्षाकर्मी खड़े हैं, क्योंकि सुरक्षाकर्मियों की तैनाती जो की गई है वो कम संख्या में नहीं है, क्योंकि बड़ी उग्र आंदोलन इनके द्वारा लगभग किया गया है, बहुत सारे लोग आए हैं, इसलिए पहले ही इसकी तैयारी कर ली गई थी। और आप देख सकते हैं प्रशासन में जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं वो लगे हुए हैं इन स्थिति को संभालने के लिए। और बहुत ही अभी तो शांत तरीके से ये आंदोलन किया जा रहा है, क्योंकि आराम से अब ये आए हैं, अपना जो ज्ञापन है वो सौंपा है और उसके बाद अब वापस जा रहे हैं। तो अभी ये आंदोलन बहुत शांत तरीके से किया गया है, ये रैली जो शांत तरीके से निकाली गई है। लेकिन आगे बताया गया है, इनके जो उपाध्यक्ष अध्यक्ष महोदय हैं उनके द्वारा बताया गया है कि अगर ये आंदोलन शांत तरीके से होने के बाद अगर हमारी बातें नहीं रखी जाती है, नहीं सुनी जाती है, तो ये आंदोलन बड़ा ही उग्र रूप भी धारण कर सकता है। और धारण कर सकता है कहने के बाद उन्होंने कहा कि धारण करेगा ही, कि हम उग्र आंदोलन ही करेंगे, ये इनका कहना है। आगे आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार माताएं जो है लगी हुई है रैली में और नारेबाजी कर रही हैं कि बस केवल कलेक्टर दर मांग रहे हैं, एक निश्चित राशि मांग रहे हैं और लगातार ये प्रदर्शन जारी है। तो अभी हमारे साथ रसोइया महासंघ के प्रदेश महासचिव है, आइए उनसे जानते हैं इस रैली के पीछे के उनकी जो निर्णय जो चाहते हैं सरकार से वो क्या है। हम लोग का आज 29 दिसंबर से आज हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोई संघ वाले हैं और हम लोग आज 16 तारीख को हम लोग रैली के माध्यम से सरकार को हम लोग आज ध्यान आकर्षित रैली निकाले हैं। और हम लोग इस ध्यान आकर्षण के साथ साथ हम लोग कल मुख्यमंत्री घेराव का भी लिखे था, लेकिन पुलिस प्रशासन के माध्यम से बीच में ही रोका गया, तो इसलिए हम लोग रैली यहीं से वापस आज जा रहे हैं। और हम लोग तहसीलदार महोदय को आज के जो मांग पत्र है उसको सौंपे हैं और उस मांग पत्र के माध्यम से भी हम अवगत कराए हैं तहसीलदार महोदय जी को कि 4 दिन के अंदर अगर हम लोग की सरकार बात नहीं कर रही है और मांग पूरा नहीं कर रही है तो आज के जो रैली में शामिल है हमारे 25-30 हज़ार की संख्या में जो यहाँ माताएं भाई ये सब पहुँचे हैं, ये सब पूरा 87,000 3-4 दिन के बाद में पूरा प्रदेश से बुलाएंगे और हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। और हम लोग का मांग है कलेक्टर दर, क्योंकि आज हम लोग का एक दिन का केवल 66 रुपये जो रोजी दे रही है सरकार और हम लोग स्कूल में 9 बजे से तैयार होकर के हम लोग 10 बजे पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद फिर 10 बजे से 3 बजे तक हम लोग स्कूल में खाना बना रहे हैं। हम लोग का 6 घंटा का समय जा रहा है ना, हम लोग इसके कारण और कोई रोजी रोटी हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। इससे हमारा रसोईया का जो स्थिति है बहुत गंभीर स्थिति में जा रही है। इसलिए हम लोग सरकार से आज शांतिपूर्वक से हम लोग आज 19 दिन हो गया आज हड़ताल में बैठे हैं कि शांतिपूर्वक सरकार हमारी मांग को सुने। और अगर हम लोग शांतिपूर्वक इतने दिन के बाद भी नहीं करेगी तो निश्चित है कि हम लोग यहाँ मर मिटने के लिए भी रसोई संघ तैयार है। मेरा नाम मेघराज बघेल और मैं रसोई संघ का प्रदेश सचिव हूँ। जो मांग पत्र आपने तहसीलदार को सौंपा है उसके लिए आपने मंत्रियों से भी बात की होगी पहले कि हम आपको सौंपना चाहते हैं, तो उसके बारे में क्या बातें हुई थी आपके मंत्रियों से और मांग पत्र को उनको सौंपने के लिए क्या चर्चा आपकी हुई थी? हम लोग पहले भी तहसीलदार साहब को दिए थे कि मिलने के लिए मांग पत्र, तो
मांग पत्र दिए, लेकिन आज तक 1 सप्ताह हो गया तो अभी तक की कोई उधर से कोई सुनवाई नहीं आई। और उसके बाद हम लोग शिक्षा मंत्री को भी मुलाकात किए, उनसे भी निवेदन किए कि मुख्यमंत्री जी से हमारा चर्चा हो जाए कि हमारी मांग सहानुभूति अनुसार चर्चा हो, पूरी हो। तो हम लोग ज़बरदस्ती यहाँ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन सरकार खुद मजबूर कर रही है आज रसोइया संघ को कि यहाँ बैठने के लिए, और हमारी गरीबी में और अंधकार में धकेलना का सरकार हम लोग के साथ कर रही है। हम लोग के साथ सरकार अन्याय कर रही है। यहाँ जो लोग आए हुए हैं 25 से 30 हज़ार लोग आप बता रहे हैं, तो इन लोगों को कहाँ कहाँ से लाया गया है? ये खुद से आए हैं या इनको बुलाया गया है? किस प्रकार से इसका आयोजन किया गया इस रैली का? आज जो रैली में सम्मिलित हैं सब रसोई संगठन के ही हमारे माताएं बहनें हैं, और सभी ब्लॉक से शिफ्ट करके बुलाए हैं कि जिस दिन बड़ा आंदोलन का आवश्यकता पड़ेगा उस दिन सबको आना है बोल के हम सब लोग सूचना दे के हम लोग रखे हैं। तो ये हमारे साथ अभी जो प्रदेश महासचिव थे, लगातार वो बता रहे हैं कि अलग अलग तरीके से हम कुछ तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, निर्णय नहीं आता है, तो हम उसके बाद रैलियां भी करेंगे। और बाकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इतनी बड़ी जनसंख्या में पीछे भाई बंधु भी दिख रहे हैं हमें, सामने माताएँ थी और उसके बाद पीछे भाई बंधु भी हैं जो भाई रसोइये भाई है, वो सभी रसोइया भाई भी यहाँ पर है और सभी मिलकर बहुत ही बड़ी संख्या में रैलियाँ निकाल रहे हैं। और लगभग संख्या इतनी है इन लोगों की कि अगर एक लाइन में इनको खड़ी कर दिया जाए तो लगभग 5 किलोमीटर का एरिया ये कवर कर लेंगे सिर्फ खड़े खड़े। इतनी लंबी इनकी रैली हो सकती है अगर ये सीधे खड़े हो जाए तो मानिए कितनी बड़ी जनसंख्या है इनकी। और ये अगर उग्र रूप ले लेते हैं तो कितनी बड़ी समस्या का सामना हो जाएगा प्रशासन के लिए और कितनी बड़ी समस्या प्रशासन को झेलना पड़ेगा। तो आगे की खबरों के लिए इसी प्रकार बने रहिए और ये खबरें हम दिखाते रहेंगे कि किस प्रकार से ये धरना स्थल पर किस प्रकार से धरना दिया जा रहा है और क्या क्या चीज़ें और क्या क्या रैलियाँ और कैसी कैसी रैलियाँ निकाली जाती है और क्या इनकी बातों को सरकार सुनती है या नहीं। इसी प्रकार इन सब खबरों की अपडेट लेने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। धन्यवाद।